बुधवार का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आजादी के 60 से ज्यादा दशक, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट के बदले भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पास हो गए। नए कानून में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देशद्रोह और मॉब लिंचिंग से संबंधित नए कानूनी प्रावधान पेश किए गए हैं। बदलाव के नजरिए से देखें तो नए कानून में जो बदलाव किए गए हैं उसका लब्बो लुबाब ये है कि इसका असर सबसे ज्यादा गंभीर अपराध की श्रेणी में आने वाले कानूनों पर पड़ा है। जैसे नए कानून से क्या बदलेगा? हत्या जैसे गंभीर मामले को कैटेगरी में बांटा गया है। हिट एंड रन केस में सख्त सजा का प्रावधान हुआ। मॉब लिंचिंग के लिए फांसी तक की सजा तय की गई। नाबालिग से रेप के दोषियों को फांसी की सजा। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही तय की गई है। 0 एफआईआर को लेकर जिम्मेदारी तय की गई। कानूनी अधिकार का दायरा बढ़ाया गया। देशद्रोह, दहेज हत्या के कानून सख्त किए गए। कानूनी रियायतों का दायरा भी बढ़ाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि आजादी के कई दशक बाद कानून में बदलाव की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी, लेकिन इससे पहले कोई भी सरकार इस बदलाव की हिम्मत नहीं जुटा सकी। लेकिन ये बिल ऐसे समय में पास हुआ है जब संसद के 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 97 सांसद लोकसभा के हैं और 46 सांसद राज्यसभा के। ऐसे में विपक्ष इस बड़े बदलाव को पचा नहीं पाया, जिसके चलते जिस बदलाव की तारीफ की जानी चाहिए थी, विपक्ष अब आंख बंद करके इसकी आलोचना कर रहा है। सारे हमारा जो मूल मुद्दा थे उससे हटकर अपने मन माफिक इतना बड़ा एक बिल पारित कर दिया। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। इसका दूर प्रभारी असर होगी। लेकिन ये सरकार सब कुछ अनदेखी कर रहे हैं। अपने बहुमत की बाहुबली से जो मर्जी वो करने जा रहे हैं। कोई अगर मतलब किसी का कहाँ कौन कैसे फंसेगा और किसको कहाँ जेल होगी, एक उम्र कैद होगी या फांसी होगी, इसका कोई कानूनन कोई मतलब इसका व्याख्या नहीं है। ये जबरदस्ती देश को एक अंधेरा युग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। सदन की बाहर, चाहे कोर्ट, हर जगह हम लोग जाने के लिए तैयार है। हम इस मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कांग्रेस सांसद ने जहां इस बिल को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया, वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार के इस कदम को गलत कदम करार दे दिया। लेकिन किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर इस बदलाव में गलत क्या है। साथ ही विपक्ष विहीन संसद में आम जन के हित से जुड़े, देश व आम जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना भी ये अच्छी परंपरा नहीं है। पूरा देश इस बात को बखूबी जानता है कि देश के कानूनों में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से ऐसे नियम जुड़े हैं जिससे देश में न्याय की प्रक्रिया पर बोझ बढ़ता जा रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोग मौजूदा कानून के चलते लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंसकर न्याय से वंचित रह जाते हैं और ज्यादातर मामले तो ऐसे बन जाते हैं जिसमें सालों तक चली न्यायिक प्रक्रिया में आरोपी कभी दोषी साबित नहीं हो पाता। नतीजा, जेल में कैदियों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन मामले में इंसाफ नहीं हो पाता। लेकिन अब उम्मीद है कि नए बिल के राज्यसभा के पास होते ही दशकों से चली आ रही कानूनी जटिलताएं कम होंगी और हर आम व खास को पूरा और समय से इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।